Hi, good morning. Welcome to my series of classes about using superfluous use of words or superfluous words. ओके आज कल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फिर मैं कुछ शब्द लाया हूँ जो कि सुपरफ्लस होते हैं और ये आपको इम्प्रूव करने हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आगे जब आपकी स्पीकिंग क्लासेस चलेंगी तो ये एक बेसिक चीज़ें जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, बेसिक स्टफ है जो कि अपने ब्रेन में भर देना है आपको। और इसके बाद हम जब चलेंगे तो बहुत स्पीडली चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, अक्सर जो गलतियां हम लोग करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है या बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वी जनरली रिलाई अपॉन द ट्रांसलेशन मेथड एंड दैट इज नॉट ए वेरी गुड मेथड of learning English. So we should try to avoid translation method. Rather, you rely on senses. You must translate as per sense, not as per words. So when we come to the real English, we have to consider these words as well, because these are most commonly used errors. It's better you correct these things. तो चलिए, पहला हम जो जनरली कहते हैं डिस्कस अबाउट, इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो अबाउट उसमें लगा हुआ है, किसी चीज के बारे में ही डिस्कस होता है, कोई शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं डिस्कस एज ए वर्ब यूज करेंगे तो आप हमेशा डिस्कस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिस्कस लिखेंगे, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लिखेंगे। तो आप केवल डिस्कस का यूज करेंगे। I'm discussing this matter with you, not discussing about this matter. It will be wrong, absolutely wrong. So discussion about हो सकता है क्योंकि नाउन के रूप में हम about लिख सकते हैं, लेकिन जब वर्ब के रूप में एक्शन में आ जाएगा तो केवल डिस्कस लिखेंगे। बिल्कुल सेम उसी की तरह पे डिस्क्राइब भी होता है। जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, किसी न किसी चीज के अबाउट ही होता है, बारे में होता है। इसलिए जब एज ए वर्ब इसका इस्तेमाल करेंगे, ओनली यू विल राइट डिस्क्राइब। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस टू यू, राइट? टुडे मॉर्निंग अक्सर हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत गलत है। टुडे मॉर्निंग कभी मत बोलो। टुडे मॉर्निंग की जगह आप बोलेंगे दिस मॉर्निंग। आज मैंने ब्रेड का ब्रेकफास्ट किया। टुडे मॉर्निंग आई हैड ए ब्रेकफास्ट ऑफ, जो भी है आपने खाया उसको बोल दीजिए। तो यहाँ पे हमें बोलना चाहिए टुडे मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस मॉर्निंग, राइट? Similarly, we have today afternoon, this afternoon. तो याद रखो, yesterday, today भूल जाओ इसका इस्तेमाल करना। आप today की जगह this, यहाँ पे भी वही है। today night हम क्या कहेंगे? this night. this night I'll stay there. today night I'll stay there. That's bad. हम बोलेंगे this night we'll stay there. 2 dozens pen. देखो, पिछली क्लास में मैंने इस तरह समझाया था कुछ। अगर ये क्वांटिटी है, इसके आगे न्यूमरल आ गया, 2 आ गया, तो ये प्लूरल नहीं रहेगा। हम केवल लिखेंगे 2 डजन पेन, 2 डजन पेन। उसी तरह से 4000 पीपल, यहाँ मनी है, मनी के आगे भी न्यूमरल आ जाए तो चेंज नहीं होता है, प्लूरल नहीं बनेगा। तो 4000 पीपल लिखेंगे हम यहाँ पे। मनी नहीं है, 4000 नंबर ऑफ पीपल है, तो नंबर के आगे भी नंबर आ जाए न्यूमरल तो वो भी बदलेगा नहीं। तो 4000 लिखेंगे, केवल 4000 पीपल, राइट? द बैक साइड ऑफ ए बिल्डिंग, अक्सर हम लोग बोल लेते हैं बैक साइड ऑफ बिल्डिंग, नहीं, हम केवल बोलेंगे बैक ऑफ ए बिल्डिंग। द बैक ऑफ ए बिल्डिंग। उसी तरह से फ्रंट साइड ऑफ ए बिल्डिंग हम केवल बोलेंगे द फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग, क्योंकि फ्रंट ऑटोमेटिकली साइड होती है। जब हम फ्रंट की बात करते हैं, बैक की बात करते हैं, तो बैक साइड से ही मतलब होता है। तो बैक साइड बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, हम बैक ही बोलेंगे और यहाँ पे फ्रंट बोलेंगे। द फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग, द फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग, जो भी है। अब चलो आगे। कावर्ड मैन हमने बोल दिया, गलत यूज है। आप इसका इस्तेमाल ओनली कावर्डली मैन बोलेंगे। अगर ए कावर्डली मैन, या तो केवल एक कावर्ड, इतने से भी काम चल जाएगा। एक कावर्ड, इज ए कावर्ड, और मैन लिखना जरूरी है तो आप लिखो ही इज ए कावर्डली मैन। सिमिलरली माइजर का भी होता है, ए माइजर मैन नहीं होता, आप बोलेंगे ए माइजरली मैन। या अगर माइजर यूज करना चाहते हो तो कुछ नहीं आएगा, केवल बोलेंगे ही इज ए माइजर।
It means he is a miser man, a miserly man. Got it? A man of words. विद्वान आदमी को बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड्स, या जो अपने वचन का पक्का होता है ऐसे आदमी को भी मैन ऑफ वर्ड्स नहीं बोलेंगे बल्कि मैन ऑफ वर्ड बोलते हैं। ए मैन ऑफ वर्ड, याद रखना ये बहुत बड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर आपने इसको प्लूरल कर दिया। तो मैन ऑफ लेटर नहीं होता है, विद्वान आदमी को बोलते हैं वैसे, तो ए मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है हमेशा। ए मैन ऑफ लेटर्स, न कि ए मैन ऑफ लेटर। ऊपर क्या था? ए मैन ऑफ वर्ड्स, गलत। हम लिखेंगे ए मैन ऑफ वर्ड, इसमें तो वर्ड आएगा, इसमें प्लूरल आ जाएगा। अ सीरियल ऑफ लेक्चर, गलत। हम क्या बोलेंगे? ए सीरीज ऑफ लेक्चर, सीरीज ऑफ लेक्चर्स। फैमिली मेंबर्स ज्यादातर लोग बोल देते हैं, लेकिन ये हमेशा गलत माना जाता है। हम इसको मेंबर्स ऑफ फैमिली बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली। जैसे एक स्टाफ मेंबर्स हम लिख लेते हैं ना, कई बार स्टाफ मेंबर है, वो भी गलत होता है। इसको भी बिल्कुल इसी तरह से बनाइए, मेंबर्स ऑफ स्टाफ, मेंबर्स ऑफ स्टाफ, इसी तरह से बनेगा ये भी। अब है पासिंग मार्क्स, आप लोग ही बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं पासिंग मार्क्स चाहिए उसको, लेकिन आप इसको करेक्ट कीजिए, सही है पास मार्क्स, बस हमें पास मार्क्स चाहिए, राइट। चेक ऑफ ₹100, अरे चेक के साथ ऑफ नहीं आएगा, चेक फॉर आता है, हम लिखेंगे चेक फॉर ₹100। ए क्लास, इन क्लास 11th, इन क्लास 11 होगा, क्या होगा इसका? जगह कम है, इन क्लास 11 बोलेंगे, 11। अगर 11th लिखना ही चाहते हो, इन 11th क्लास, फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इन 11th क्लास सही है, लेकिन इन क्लास 11th गलत है। क्या सही है? अगर क्लास पहले लिखते हैं तो इन क्लास 11, अगर 11th पहले लिखते हैं तो 11th ठीक है, इन 11th क्लास या इन क्लास 11। तो इस तरह से आज के लिए आपकी ये क्लास, कल कुछ नए शब्दों के साथ, नए वर्ड्स के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। Till then, goodbye. And also, one request to subscribe to my channel, share, like. Thank you very much.